ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फीस इंक्रीज हो गई है और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके स्टूडेंट्स के अप्रूवल रेट बढ़ सकते हैं, प्लस जो करंट अप्रूवल रेट है वो क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फीस जो इंक्रीज हुई है वो क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फीस जो इंक्रीज हुई है वो $1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक बढ़ चुकी है। इसका मतलब क्या आ जाता है कि आप जो पहले अपना बजट रख के बैठे थे उसमें आपने 1000 पाउंड का 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को इंक्रीज कर लेना है, ताकि जो आगे टैक्स वगैरह होते हैं वो भी थोड़े से आगे पीछे होकर आपका बैलेंस हो जाए मामला। 1000 कर लें, 1200 कर लें, 1500 कर लें, बेहतर इतना ही है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब ये स्लाइटली जो चेंज हुआ है आपके बजट में, इसको आगे फर्दर उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका वीजा इससे इंक्रीज होने के चांसेस हैं या नहीं है, क्या किस तरीके से हो सकता है, हम बात करेंगे। अभी हमने देखा लेबर पार्टी जो है वो इलेक्शन जीती है। इलेक्शन जीतने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कि आगे हमारी वीजा रेशो ठीक होगी, हमें आगे वीजाज मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली जो अपनी डेवलपमेंट करता आ रहा है या आगे जो डेवलपमेंट हो रही है, और हम उसमें ये एनालिसिस कर चुके हैं कि अब जो भी फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया करना है, लेबर होगी फ्रेंडली स्टूडेंट्स को लेकर, लेकिन उन स्टूडेंट्स को लेकर जो जेन्युइन एप्लीकेंट हैं, जिनके पास अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है। जैसे कि आपके हम फाइनेंशियल चेक्स की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट अपनी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मेच्योर रख सकते हैं वो आगे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप कह लो कि पहले वाला चांस होते थे, पहले वाले तरीकेकार होते थे, उस बेसिस पे तो अब ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं देगा। हाँ, जो फ्रॉडलेंट है ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करेंगे, उसके लिए उन्होंने एक हैवी चेकलिस्ट तरीके से बता दी हुई है। मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ कि कैसे आपने अपनी जीटी क्लियर करनी है। वो आपको इनिशियल स्टेजेस पे जब आप होते हो तो यूनिवर्सिटी ने ही आपको इतना चेक कर लेना है, आपको सीओई देने से पहले वो सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जाएंगी। अब अप्रूवल रेट क्या है, देखिए अप्रूवल रेट हमने देखा है स्लाइटली चेंज हुआ है। पहले 30% था, अब 50% तक आया तो है, लेकिन वो किन स्टूडेंट्स का आया है, हमने किन चीज़ों को फोकस करना है, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप वो जो जीटी की रिक्वायरमेंट वाली वीडियो है आप वो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल में बात पता चल जाएगी। आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छा उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि आप इन चीजों को 100% फॉलो करते हो तो फिर आपको 100% वीजा मिलेगा ही मिलेगा। वीजा मिलना ना मिलना अभी भी वीजा ऑफिसर के हाथ में है, ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। हम यहाँ से अपनी 100% एफर्ट कर सकते हैं, अगेन बाकी चीजें फिर उनके हाथ में होती हैं। तो सबसे पहले एक चीज आ जाती है कि आपका जो गैप है, आपके एजुकेशन में जितना भी गैप है, चाहे वो इंटर के बाद है, चाहे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका बैचलर्स के बाद है, आपने वो गैप तरीके से जस्टिफाई करना है, आपने बताना है, वो जेन्युइन होना चाहिए, वो वेरीफाइबल होना चाहिए। अगर उसमें आपकी सैलरी आ रही है तो वो सैलरी स्लिप्स के साथ आपने लगाना है। अगर आप वो करोगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर लगा दी है और एक्सपीरियंस लेटर की तरह की वो एक मिलती होती है, अगर आपने उसके ऊपर अपनी सैलरीज दिखाई है तो माइट भी वो इस चीज़ को जेन्युइन ना माने और यहाँ से आपकी रिजेक्शन आ सकती है। कहने को बहुत हल्की सी चीज़ है लेकिन इसके ऊपर भी रिजेक्शन आ सकती है। तो कहने का मकसद क्या है, हल्की सी भी ऊंच नीच का हमारे पास गुंजाइश नहीं है। सस्पिशियस फाइनेंशियल्स नहीं होने चाहिए किस तरीके से कि जी पहले आपका 6 महीने तक अकाउंट खाली पड़ा रहा है, 10-20 हज़ार या 4-5 लाख अंदर पड़ा रहा है और उसके बाद अचानक उसमें 70-80 लाख रुपए आ जाता है। ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाएगी और इसको आप तरीके से ऑब्वियसली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे और ये स्ट्रेट टू रिजेक्ट वाला सीन हो सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं एसओपी के ऊपर। क्रूशल है एसओपी, एक होती है हम यूके में जो नॉर्मल एसओपी लिखते हैं एडमिशन्स के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एसओपी आपने उस तरीके से नहीं लिखनी। आपने जब एसओपी आपकी जाती है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका करियर प्लान क्या है, आपने किस तरीके से क्या करना है, आपने वहां जाकर जो कोर्स पढ़ रहे हो उसकी पूरी डिटेल, आपका वापस आने तक का प्लान, आपकी होम टाइज क्या है, आपने वो सारा ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करनी है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया, फिर हम कह सकते हैं कि आपकी ऑस्ट्रेलिया वीजा विनिंग एसओपी बनी हुई है। अगर आप वो बेसिक लिखेंगे तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन है। फाइनेंशियल प्रूफ्स की हम बात कर लेते हैं जो आपने आगे फॉलो करनी है। मैं पहले बता चुकी हूँ, बैंक स्टेटमेंट जब आप लगा रहे हो वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो सारी आगे इनकम टैक्स के साथ आपकी मैनेज होनी चाहिए।
आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न्स जो कह रही हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट उसको फॉलो करती भी हो। अगर वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही होंगी देन डेफिनेटली तो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, रिजेक्शन आ सकती है। अगर आप कोई बिजनेस दिखा रहे हो, आपने बिजनेस के प्रूफ दिखाने हैं अच्छे तरीके से, लेटर हेड, जो इनकम है वो सारी जो आपकी एग्जैक्ट हर चीज़ मैनेज हो रही है उसमें। एसओपी मैंने आपको बता दी है, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो ऑस्ट्रेलिया में अभी भी चांस है उन स्टूडेंट्स का जो ये सारी चीज़ों को ओके कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो फिर ऑस्ट्रेलिया पे अपना टाइम दोबारा मैं कह रही हूँ बर्बाद ना करें। और इसके अलावा हमें हमेशा से पता है ऑस्ट्रेलिया जो है आइट्स और पीटी वाले स्टूडेंट लेता है, ऑस्ट्रेलिया में एमओआई वाला कोई चांस नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स ये आइट्स कर सकते हैं, पीटी कर सकते हैं और अपनी जेन्युइननेस दिखा सकते हैं, वो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें। दिस इज ऑल फॉर नाउ। इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।